सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो मूल सिद्धांत है यानी स्पेथी का, वो ये बोलते हैं कि ये बिजली की ट्यूबलाइट है। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? ये ट्यूबलाइट काहे से बनी है? पता नहीं, राड से बनी है, चोक से बनी है, और किसी मेटल से बनी है, काय से बनी हुई है। इसको चलाने के लिए हम यही थोड़ी देते हैं इधर से, जाओ उसको थोड़ा लोहा दे दो चल जाए। इसको चलाने के लिए, इस शरीर को चलाने के लिए, ये शरीर जिस चीज़ से बना हुआ है, जब तक देंगे नहीं कैसे काम चलेगा? इस शरीर को चलाने के लिए काहे से बना है? उन्होंने कहा भाई ये तो विटामिन से, मिनरल से या फलानी चीज़ों से बना है, वो दो। उनका कहना यह है कि इसको चलाने के लिए इसको करंट और ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, वो देना पड़ती है, तो वो चाहिए। और ये बाकी की चीज़ें हम जो दे रहे हैं ना, इन चीज़ों से तो ये शरीर बना है, इसकी आवश्यकता नहीं है इसको चलाने के लिए। अगर इसको चलाना है और बहुत ज़्यादा और ऊर्जा और शक्ति के साथ चलाना है, तो उसके लिए जो वाइटल फोर्स है जिसकी आवश्यकता पड़ती है, ये भारी भारी चीज़ें खाने की ये चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है। तो अब इसमें हम अगर एकत्रित यहाँ पर हुए हैं कि हमारी बीमारियाँ ठीक हों, वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि ये जो विधा है ये रोग निवारण की, बीमारी ठीक करने की विधा नहीं है। ये अलग की बात है कि तो चुटकियों में ठीक हो जाती है। मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ये सोचता हूँ कि हर एक लाइन बोलूँ, इसके बाद 10 लाइन में क्या बोलूँ कि जैसा वो बता रहे हैं वैसा अक्षरशः कर लो। मैं हर एक लाइन के बाद ये बोलना चाहता हूँ, जैसा वो बता रहे हैं वैसा अक्षरशः करो। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या करनी है, वो जो 8-8 घंटे में बांटा है ना पीरियड, जहाँ से भी आप आराम करें घुमा करके, एक खाने वाला पीरियड है, एक उसको पचाने वाला है, और एक उसको निकालने वाला निष्कासक अवधि है। तो मोटी मोटी भाषा में जो निष्कासक, छेड़छाड़ किसी में नहीं होना चाहिए। जिस टाइम खाना खा रहे हैं तो पाचन की छेड़छाड़ ना हो, जब पाचन की अवधि है तो निष्कासन अवधि की छेड़छाड़ ना हो। तो अब सवाल ये है कि बोलते हैं भाई 12 बजे तक हम कैसे रुक पाएंगे, 1 बजे तक कैसे रुक पाएंगे? आप सो के कितने बजे उठते हैं? किसी ने जवाब दिया साहब मैं तो 8 बजे उठता हूँ सुबह। तो 8 में 8 जोड़ दो, 8 और 8 16, आपका मीटर 4 बजे से घूमना चालू होगा, क्योंकि वो तो एलिमिनेशन पीरियड चल रहा है ना। आप बोल क्यों नहीं रहे? आप बोलिए मेरे से। नहीं साहब हम तो जल्दी चाहते हैं। कितने बजे चाहते हो आप? 2 बजे चाहते हो? तो 12 और 2 14 में से 8 घंटे कम कर दो आप। यानी सुबह 4 बजे अगर आप उठे तो 12 बजे खाना चालू कर दो, 5 बजे उठे तो 1 बजे चालू कर दो। सीधा सीधा फंडा है। आप समझ रहे हैं ना इस बात को अच्छे तरीके से? बस जरा सी छेड़छाड़ आपने, अच्छा जितनी छेड़छाड़ आप करोगे, वो ये कहते हैं जितनी ताकत है उतना करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जितना आप छेड़छाड़ करोगे उतना ये पीरियड आपका बढ़ता चला जाएगा, परिणाम देने वाला, लाभ देने वाला अवधि ये बढ़ती चली जाएगी। और अगर आप और भी थोड़ा गहराई में जानना चाहते हो तो मैं तो आपसे ये निवेदन करूंगा कि 24 घंटे के जो 8-8 घंटे के वो पीरियड जो बता रहे हैं ना, इसमें जो भोजन वाला 8 घंटे का पीरियड है उसको थोड़ी कटौती कर लो। वो 8 घंटे का ना करके 6 घंटे का कर लो। अपन मोटा मोटा हिसाब जोड़ लें। जैसे मान लीजिए कि आप सुबह 5 बजे का लेके चले, क्या सुबह 5 बजे उठने से ले लें क्या एग्जाम्पल? तो 5 बजे का लिया तो 5 में 8 जोड़ा 13, 1 बजे तक तो आपका एलिमिनेशन का काम हुआ। अब 1 में जो एलिमिनेशन के बाद में जो खाना खाने वाला पीरियड है वो खाली 6 घंटे का करो। मेरी अपनी राय है ये, 6 घंटे का करो तो कितना हो जाएगा? 1 में 6 घंटे जोड़े तो 7 बजे तक अपना कामकाज निपटा लो खाने पीने का। आज मैं अपना खुद का अनुभव आपको बताऊं, सुनना चाहेंगे आप लोग? मैंने जूस पिया 3 गिलास। आजकल तो मेरा एलिमिनेशन का पीरियड ही चलता रहता है, पूरी सफाई का कामकाज चल रहा है पूरा। इन्हें में सुबह ले लेते हैं, इसके बाद में जो जूस 3-4 गिलास लेने का बोल रहे हैं उसको पीने के बाद में एनी में 3-4-5 बार लेटरिंग जा रही है। समझ में नहीं आ रहा, इतनी अच्छी संस्था में हम सब कामकाज कर रहे हैं, ये निकल कहाँ से रहा है? तो जूस लेने के बाद में मेरी कतई इच्छा नहीं थी कि अब कुछ खाना ग्रहण किया जाए, जो भी इन्होंने बनाया था मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि कुछ खाना ग्रहण किया जाए। लेकिन मेरी जो जीभ है अंदर से चुपचाप उसने कुछ एक ग्राउंड बनाया कि भाई थोड़ा देख लो कैसे बनता है। इस बहाने से जाकर के और मैं भी थाली लेके पहुंच गया। और ये वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि यदि आवश्यकता नहीं है तो ज़बरदस्ती मत लो। ऐसा नहीं है कि 1 बजे से आपका खाने का पीरियड चालू हो गया तो आप शुरू हो गए करने के लिए। तो जिन्होंने इस बात को, अभी आज सुबह प्रातःकाल कोई प्रश्न कर रहा था, पूछ रहे थे कोई सज्जन, बोले साहब मेरी इच्छा तो नहीं है अब खाना खाने की, मैंने जूस ले लिया, मैं तो सोच रहा हूँ शाम को ही लूँगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, जो भी इस चीज़ को कर लेंगे
और दूसरा ये है कि अभी बातचीत हुई है चौहान साहब से और टेवानी जी से, और बातचीत भी मेरे ख्याल से करीब 5-7 मिनट पहले हुई है, तब तक वो पीर गेट को क्रॉस कर चुके थे, शायद पहुंचने वाले होंगे अभी। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से करिए, इस मौके को चूकिए मत। और मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है कि अगर आप मुझ में पूरा विश्वास करके पूछें कि आप तो बताइए हमें क्या करना चाहिए चौहान साहब के शिविर के बारे में, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगले 30 शिविर आप अटेंड कर लो। 30 बोले मैंने, लेकिन आपको क्या लग रहा है, ये तो प्रैक्टिकल संभव नहीं है। आपके ऊपर विश्वास किया, आपने 30 बोल दिए। जब 30 शिविर नहीं कर सकते तो एक हो रहा है, इसको जैसा बोलना है वैसा अक्षर सा कर लो। इतना तो हम कर ही सकते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पर ये अभी जा रहे हैं ना, सुबह प्रातःकाल और दोपहर में जहाँ जहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर लोग 1-1 घंटे का इनका सेमिनार सुनकर के लाभ उठा रहे हैं। बोले हमने 1 घंटे का वहाँ सुना था, तो इसके बाद यहाँ आ गए, फिर आपके पास दोबारा आए, मालूम पड़ा तो हमें इतना लाभ हो रहा है। जब वो 1 घंटे का सुन के इतना लाभ उठा रहे हैं, तो यहाँ पर तो अपन पूरे टाइम इसी के लिए आए हैं, तो अपने को भरपूर इसका लाभ उठाना चाहिए। मैं उनसे आग्रह निवेदन करूँगा कि वो आएँ और अगले सत्र की शुरुआत करें। आदरणीय चौहान साहब। सुबह हमारी बात चल रही थी एनिमा के लिए। एनिमा जो परमानेंटली घर में उपयोग करना है, एक साधन से जितने भी फैमिली मेंबर्स है, केवल जो आपको दिखाया गया था एनिमा पोर्ट में कैथेटर ट्यूब लास्ट वाली, तो ये सभी के लिए अलग अलग हम उपयोग कर सकते हैं। पोर्ट एक ही काफ़ी है, केवल जैसे कि पेस्ट है, कोलगेट है, फॉरेंस है या और कोई है, तो ये एक काफ़ी है पूरे फैमिली के लिए, लेकिन ब्रश सबके अलग रखते हैं। ऐसा यहाँ एनिमा पोर्ट जो है, इसमें ये पूरा सेट एक ही काफ़ी है। जो लास्ट अंत में जो लगाते हैं इसकी कैथेटर, तो इसे अलग अलग हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया परमानेंट अरेंजमेंट घर में। हमारा जो लेवेटरी ब्लॉक है, टॉयलेट है वहाँ, लेकिन जब बाहर जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तब ऐसे एनिमा पोर्ट को साथ में ले जाना इनकन्वीनियंट रहता है। तो ऐसे समय एक ये भी साधन है, ये रबर पंप है, एनिमा लेने के लिए ही बनाया गया है। तो यहाँ वाल दिया गया है, नॉन रिटर्निंग वाल है। ये पानी को अंदर जाने देता है, बाहर निकलने नहीं देता। और ये इनपुट है, इनलेट है, और यहाँ से आउटलेट है। पानी जो बर्तन रहता है, तो इसमें इस एंड को रख देना है और यहाँ से पंपिंग करना है। ऐसे पंपिंग करते रहेंगे तो इसमें हवा भरी हुई है, ये एंड पानी में है। ऐसा करने से हवा यहाँ से बाहर निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ नॉन रिटर्निंग वाल लगा है। यहाँ से हवा को नहीं बाहर नहीं निकलने देगा, तो यहाँ से निकल जाएगी। जब ये हवा निकल गई, यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो गया। अब जब इसे छोड़ते हैं तो यहाँ से पानी अंदर आता है, तो इसमें पानी भर जाता है। और ये भरा हुआ पानी जब फिर से दबाते हैं तो ये यहाँ से नहीं जाता, नहीं जा सकता,
तो यहाँ से निकल जाता है। तो इस एंड को यहाँ भी हम ऐसी कैथेटर ट्यूब लगा सकते हैं, तो ये थोड़ा लंबा भी हो जाए, ये हार्ड पोर्शन है तो वो थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाए। तो ऐसा ये मलद्वार में लगाना, ये भी चल सकता है यदि हमें कन्वीनियंट है तो, नहीं तो एक्स्ट्रा कैथेटर ट्यूब भी लगा सकते हैं। तो ऐसे जब भी हम ट्रैवलिंग करते हैं तो ये बहुत ही कन्वीनियंट पुरवार होता है, और इसे साथ में ले जाना भी इतना आसान है। हाँ, ऐसा करके ये प्लास्टिक के बैग है, इसमें रख के ये जो हमारा पर्स है इसमें रख दें, हाँ, पता भी नहीं चलेगा, और साथ में लेके हम घूम सकेंगे। और वैसे भी घर में है तो ऐसा आंवला वाला जूस भी हम ले सकते हैं, और रेगुलर हमारी जो रेगुलरिटी है वो मेंटेन होती है उठने में, टोटल हमारा शेड्यूल बना रहता है। तो घर में कम ये मुश्किल रहती है, जबकि जब बाहर जाते हैं तो हमारा कोई शेड्यूल ठीक नहीं रहता, तो उसी वक्त हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का, कब्ज़ का वो प्रॉब्लम रहता है। तो उसी वक्त एनिमा लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। तो ऐसा ये पंप इसमें बहुत ही काम आता है। अभी कुछ भी ऐसा हुआ, सपोज ये भी साथ में रखा, किसी को दिया, भूल गए, वापस नहीं आया, कुछ भी ऐसा, हाँ, गिर गया, तो अब क्या करें? कभी ऐसा भी है कि स्टेशन जहाँ होटल में ठहरे हैं कहीं भी, वहीं से हमें जाना है, ट्रेन है तो कोई बात नहीं है, कभी भी इमोशन आता है हम जा सकते हैं, लेकिन बस में है तो मुश्किल हो जाता है। तो ये पहले ही फ्रेश हो के जाना पड़ता है। तो अभी एनिमा है तो तुरंत फ्रेश हो जाएंगे, लेकिन एनिमा का साधन नहीं है, ऐसा भी नहीं है, तो अब क्या करेंगे? तो इसका भी उपचार एक है, इलाज है, जिसे हम कहते हैं ये साधन से, ये यंत्र से एनिमा है। जबकि जब यंत्र नहीं है तो हम मैन्युअल करते रहते हैं। हाँ, सपोज रिमोट से टीवी ऑन ऑफ करते हैं, गेट ऑन ऑफ करते हैं, हाँ, सब कुछ मशीन से जो काम करते हैं, लेकिन मशीन बंद पड़ गया, हाँ, रिमोट में सेल ख़त्म हो गए, कोई भी कारण, तो इसमें मैन्युअल अरेंजमेंट भी होती है, मैन्युअली हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक मैन्युअल एनिमा की भी सिस्टम है। साधन है तो ये इजी है, रिमोट की तरह नहीं है तो टीवी के पास जाना पड़ेगा, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है वहीं जाना पड़ेगा और ऑपरेट करना पड़ेगा हाथ से, मैन्युअल। तो यहाँ मैन्युअल एनिमा भी हम कर सकते हैं। तो ये कैसे करना? तो एक योगा की बुक है, इसमें गणेश क्रिया ऐसा नाम बताया गया है। गणेश क्रिया यानी कि हमारी ये सबसे बड़ी उंगली बीच वाली, इसका उपयोग करके हमारा जो मल द्वार है, गुदा द्वार है, इसको खोलना है। तो हाथ में पानी लेकर के जो मलद्वार है इसको थोड़ा साफ करेंगे, थोड़ा इधर उधर, हाँ, इसे
उत्तेजित करेंगे। देखो, सभी को उत्तेजित किया जा सकता है, जितने भी अंग है शरीर में इसको उत्तेजित किया जा सकता है। जैसे कि कोई सैनिक है और इसको भेजना है बॉर्डर पे, तो क्या करते हैं, ऐसा कोई राष्ट्रगीत, ऐसी कोई संगीत बजाते हैं कि जिसके हिसाब से हाँ उनको इतना जुनून आ जाता है कि मरने को भी तैयार हो जाता है। तो यह उत्तेजित कर दिया। तो वैसे हमारी बड़ी आंत को हमें उत्तेजित करना है। जैसे ये बछड़ा है गाय का, भैंस का, किसी का, तो इसको जब दूध पीना है तो वो क्या करता है, ऐसे जहाँ से दूध निकलता है, आंचल है गाय का, तो वहाँ वो अपना ये सिर लगाता है। गाय को मालूम हो जाता है, गाय उत्तेजित हो जाती है और दूध छोड़ती है। तो ऐसे हमारे ये बड़ी आंत को हमें उत्तेजित करना है। तो ये उत्तेजित ये हाथ से ये कर सकेंगे, प्रेस करें छोड़ दें, प्रेस करें छोड़ दें, पानी से थोड़ा ऐसा करें और इसका मुंह जो बंद है, टाइट है एकदम, इसको धीरे धीरे हाँ उंगली की मदद से, पानी की मदद से, पानी भी साथ में लें और थोड़ा धीरे से इसको खोलने का प्रयास करें, वो खुल जाएगा। खुलने के बाद फिर से पानी लेकर के अंदर थोड़ा थोड़ा उंगली को आगे ले जाएंगे। तो ऐसा पूरी उंगली अंदर डाल देंगे और ऐसे घुमाएंगे, अप डाउन करेंगे, प्रेस करेंगे, रिलैक्स करेंगे। तो ऐसा करने से बड़ी आंत जो है हमारी वो उत्तेजित हो जाएगी और ये रिलैक्स होके हाँ वो मल इसमें से बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो ये है मैनुअल एनिमा। एक बार थोड़ा सा निकल गया, एक स्पेल आ गया, फिर से आप ये प्रोसेस रिपीट करेंगे तो फिर से निकलेगा, फिर से रिपीट करेंगे, फिर से निकलेगा। हाँ, तो ये 2-3 बार आपको बाद में लगेगा, हाँ खुद को पता चल जाएगा कि अभी कुछ नहीं है, अभी जितना निकलना था निकल गया। तो ऐसे भी हम जब ज़रूरत पड़ती है तो मैनुअल एनिमा प्रयोग भी कर सकते हैं। अब सवाल जितने आए हैं इनका मैं जवाब देता हूं और बाद में फास्टिंग जो है, लंघन है, इसके बारे में जितना समय रहता है 5 बजे तक हम लेंगे। 5 से 6 हम यहाँ सभी को एक पर्सनल मिलेंगे, जिसको जो भी परामर्श करना है, डिस्कस करना है, करेंगे। तो ये पर्सनल मीटिंग 5 से 6 रहेगा। मेरा जी मचलना, उल्टी जैसा सुबह लगता है, फिर बंद हो जाता है, गैस की भी तकलीफ हो। 4 साल पहले मेरा पेट खराब हो गया था, डॉक्टर को दिखाने पर पेट सही हो गया। डॉक्टर का कहना था पेट में हाथ उल्टी चाल चलने लगी थी, अभी सही है, लेकिन इसके बारे में आप विस्तार से बताएं। हाँ, यही है, आंत में जो भी कुछ है, आज तक जो गलत खाया है, इसकी वजह से इसकी हालत है। अब आप उपवास लगो, साथ में नहीं लगो, और जो जूस पिया, जूस पिया जाए, तो एक भी पिया तो कितने लोगों का पेट साफ हुआ, आना पड़ा बहुत, तो रिजल्ट मिलेगा। देखेंगे 5वें दिन ही आप बताएंगे कि हमारा बीपी नॉर्मल हो गया, कोई बताएंगे कि हमारी सालों पुरानी कब्ज थी, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बताएंगे हमारा
डायबिटीज़ एकदम नॉर्मल हो गया। हाँ, कोई बताएंगे माइग्रेन तकलीफ़ दूर हो गई। हाँ, बहुत सारे आपके खुद के नींद नहीं आती थी, अच्छी नींद आ रही है, ये बहुत सारे खुद आप ही आपके मुंह से बताएंगे। तो कल से हम आपका ये आपको कैसी अनुभूति, क्या क्या अनुभव हुआ, ये आपसे अनुरोध करेंगे कि आकर के बताएं। हाँ, स्पेसिफिक जिसको जैसा भी अनुभव है आकर के बताना है, क्योंकि जो यहाँ रहते हैं वो घर छोड़ के, परिवार छोड़ के आए हैं, तो कैसा लगता है। आप चाय भी छोड़ी है, नाश्ता भी छोड़ा है, तो इससे कैसा लगता है। अभी फास्टिंग किया, लंघन किया और बाद में ऐसा जूस पिया, एनिमा लिया, कभी नहीं लिया था, पहला प्रयोग है, तो कैसा लगता है। ये सारे अनुभव आप डेली जिसको भी सुनाना है यहाँ आके आप सुनाएंगे। कल से हम अनुरोध आपको करेंगे। सुबह एनिमा लिया था, पेट दर्द हुआ, वह अभी भी दर्द है, बताएं। हाँ, एनिमा लेने से यदि दर्द होता है तो ये बताता है कि एनिमा का पानी जो अंदर है कुछ काम कर रहा है, इजीली निकल सके ऐसा मल नहीं है, तो मल को निकालने के काम में वो लगा है। तो पेट दर्द होता है तो अच्छी बात है। तो एक तो एनिमा काम करेगा, एक आपका फास्टिंग काम करेगा, और दूसरा है ऊपर से आप प्रेशर लगा लो इस जूस से, आंवले वाले जूस से। तो आंवला जूस आप थोड़ा ज़्यादा पी लेना कि जिससे ऊपर से भी प्रेशर बनेगा, और जैसा ये निकल जाएगा, हाँ, ये नाली साफ हो जाएगी, आपका पेट दर्द शांत हो जाएगा। मेरी 60 वर्षीय बहन को अस्थमा है, बिना दवाई के नहीं रह पाती, क्या बिना दवाई के यह साधना की जा सकती है या दवा खाते हुए करें, वह कब दवा खाएं। हाँ, मैंने बता तो दिया है। हाँ, मालूम नहीं ये रिपीटेशन क्यों है, शायद आप नहीं होंगे। हाँ, दवाई लेना है, बिना दवाई नहीं रहा जा सकता तो लीजिए, लेकिन उपवास के बाद लीजिए, बस इतना ही है, रीशेड्यूल कर दीजिए। 5 या 10 मिनट खड़े होने के बाद पैर का पंजा शून्य होने लगता है, ज़्यादा समय के बाद घुटने तक शून्य हो जाता है, क्योंकि वहाँ रक्त नहीं पहुँचता है। तो ये करने से अंदर शुद्धि होने लगेगी सभी सारे शरीर में, तो ये सब अपने आप ठीक होने लगेगा। प्रयोग करते रहो। मुझे भूख खूब लगती है, मैं ज़्यादा समय तक भूखा नहीं रह सकता, तो कृपया उपाय बताएं। देखो, भूख जो है पेट में नहीं लगती है, भूख मन में लगती है। हाँ, भूख एक मन का संकेत है। मन में बदलाव आ जाएगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, तो मन यदि बदल गया तो भूख लगेगी ही नहीं, हमें नहीं लगती है। पहले हमें भी बहुत ही लगती थी, हम आधा घंटा भी भूखे नहीं रह सकते थे, लेकिन आज जब तक नहीं खाते हैं रह सकते हैं। हाँ, चाहे कितने घंटे हो, चाहे कितने दिन भी हो, हमें भूख लगती ही नहीं है, खाते हैं तो खा भी सकते हैं। तो अभी उल्टा हो गया, पहले भूख लगने से खाना पड़ता था, जैसा आपको बारे में है। अब उल्टा हो गया, खाते हैं तो भूख लगती है, जब खाना शुरू करते हैं तो बाद में भूख लगना शुरू हो जाती है। तो ये मन की स्थिति है, और यदि आप नहीं रह सकते हैं, ऐसा करोचन होते हैं, तो ये बताता है कि आपके शरीर में जब आप नहीं लेते तब सफाई का काम शुरू हो जाता है, और सफाई के दौरान ऐसा कुछ होना, ये भूख नहीं है, लेकिन
ये एसिड का निकलना, सफाई होना, इसकी वो निशानी है। तो ये अच्छी बात है। जहाँ तक आप रह सको तब तक रहने की कोशिश कीजिए और धीरे 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 इसमें आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। नहीं रहा जाता है तो ऐसा जूस पी लीजिए, और जो खाते हैं सही खाना खाइए, कच्चा खाइए, पकवा आहार न लीजिए, एनिमल प्रोडक्ट न लीजिए। धीरे धीरे इसमें सुधार होना शुरू हो जाएगा। मुझे प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, मैं सिलोडाल 8 mg ये रोग, ये जो भी दवाइयाँ हैं कुछ दिनों तक लेनी है। दवाई बंद कर देने से यूरिन भी बंद हो सकती है। तो दवाई बंद करने को कौन कहते हैं आपको? हाँ, दवाई चालू रखो और इस पे आ जाइए। और जब देखो रोग आया बाद में दवाई आई, दवाई पहले से नहीं है, तो जब रोग ही निकल जाएगा तो दवाई अपने आप खत्म हो जाएगी। तो जितना जितना इम्प्रूवमेंट आता है तो इसके हिसाब से आप दवाई कम करते चले जाओ। दवाई बंद करने का कोई यहाँ कहते ही नहीं है। एक सामान्य स्वस्थ इंसान को अपक्व आहार लेते हुए कितने लीटर पानी पीना चाहिए, यहाँ कोई ऐसा कैलकुलेशन नहीं है, यहाँ कोई स्टैंडर्ड नहीं है। आप केवल, मैं बार बार कहता हूँ, बताता हूँ कि आप खुद, आपका सवाल, आपकी अंदर बैठे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रित। हमारे अंदर भगवान बैठा है जिसे हम कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो ये जगत गुरु ही आपके अंदर बैठा है। ये गुरु को प्रश्न कर लो, वो आपको जवाब दे देगा। और आप सारी सृष्टि में नज़र कर लो तो कोई ऐसा गिन गिन के, ऐसा तोल मोल के कोई न पानी पीता है न खाता है। जब प्यास लगती है पीते हैं, जितनी प्यास इतना पीते हैं। और मैंने ये भी पहले भी बता दिया था, और मुझे लगता है कि आप उस वक्त शायद नहीं होंगे, तभी ऐसा सवाल आता है। बाकी मैंने सब कुछ बता दिया है कि भूख लगने से खाना है, जितनी भूख उतना ही खाना है, न ज़्यादा खाना है न कम भी खाना है। वैसे पानी भी जितना आवश्यक है उतना ही पीना है। और जब भी प्यास लगती है तभी ही पीना है। लेकिन ये जो सुबह का पोर्शन है 8 घंटे जो हमने बताए उपवास का, लंघन का, इसके दौरान यदि प्यास लगती है तो भी पानी नहीं पीना है, नहीं तो ये अपना काम सफाई का नहीं हो सकेगा। बाकी हमारे पास जितने ये 16 घंटे बचे, जब भी प्यास लगती है तब प्यास के अनुसार ज़रूरी पानी हम पी सकते हैं। पानी का खाने को पचाने में क्या रोल है? हाँ, जब आप एक खाएंगे, ये ग्रेप है अभी आती है, हाँ, ये जूसेस पीते हैं, तो ये सब पानी ही है, तो एक्स्ट्रा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज हम 22 साल से कोई पानी प्रैक्टिकली नहीं पीते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शरीर में पानी जिसे हम बोलते हैं, ऐसा पानी 100 ml मैक्सिमम जाता है पर डे। हाँ, और वो भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मन में थोड़ा ख्याल है। और जो कुछ खाते हैं मुंह साफ करते हैं तो खुला नहीं कर लेते, बाहर नहीं फेंक देते, अंदर डाल देते हैं, तो पानी की ज़रूरत वैसे नहीं होती। डॉक्टर भार्गव जी ने भी आज वहाँ बताया था कि ये 2-3 दिन से कर रहे हैं, तो उनकी भी ये पानी पहले बहुत ही पिया करते थे, हम भी पीते थे। आज ये 3 दिन से पानी ही नहीं पिया है, तो आवश्यकता ही नहीं रहती। वैसे दूसरी ढंग से सोचे तो हम पानी ही पीते हैं। हाँ, और ऐसा खाना खाते हैं कि जिसमें प्रचुर मात्रा में पानी है, और दूसरा ऐसा खाना खाते हैं कि जो चूसता नहीं है, जो खींचता नहीं है,
जो खाया हुआ भोजन है वो शरीर से पानी खींचता है, इसलिए प्यास लगती है और इसलिए हमें पानी पीना कंपलसरी हो जाता है। यहाँ पानी की ही इच्छा नहीं होगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी ज़रूरत पड़ती है तो जब भी जितनी ज़रूरत पड़ती है पी सकते हैं। तो पानी का खाने को पचाने में क्या रोल है, तो ये भगवान कहते हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्त पचामी अन्नम चतुर्विधम। कौन पचाता है? भगवान कहते हैं मैं पचाता हूँ। तो पानी का क्या रोल है और किसी का क्या रोल है वो तो भगवान को पता, हमें कोई पता नहीं है। शरीर में 70 to 80% वाटर एंड फ्लूइड है। क्या आप इससे सहमत है? हाँ, हो सकता है 80 से भी ज़्यादा हो, हम सहमत हैं। लेकिन जो हमने बताया कि अब जो खाते हैं वो पूरा पानी से भरा हुआ है, तो जितना पानी आवश्यक है उतना पानी शरीर ले लेगा और जितना नहीं ज़रूरत है वो निकाल देगा। ये बॉडी अपने आप ये अपना काम कर लेता है और करेगा। एक स्वस्थ इंसान पक्व अपक्व का संतुलन किस अनुपात में रख सकता है? हाँ, अपक्व ही हमारा भोजन है, पक्व भोजन ही नहीं है। तो सही बात यह है कि संतुलन का यहाँ सवाल ही नहीं उठता। जब भी खाना है अपक्व ही खाना है। जैसे ये सारी सृष्टि में जितने भी प्राणी पक्षु हैं ये कोई पक्व नहीं खाते, संतुलन का वहाँ सवाल ही नहीं उठता। वैसे हमें लगता है कि पशु जैसे हमारे शरीर नहीं है ऐसा वैसा ये हमारे वो शरीर वो सवाल आएगा। तो ऋषि मुनि, हाँ, तो इनका तो शरीर हमारे जैसा ही है, तो वे कोई पक्व आहार नहीं लेते हैं। और वैसे भगवान राम 14 साल वन में रहे, पक्व आहार नहीं लिया। और गीता जी में भी पक्व आहार के लिए मना कर दी गई है और भगवान ने केवल पत्र पुष्प फल जल के लिए वो बताया है। तो ये संतुलन का यहाँ सवाल नहीं रहता। फिर भी खाना ही है तो जितना खाएंगे उतना हमें नुकसान होगा पक्व आहार। तो इस हिसाब से हमें खुद डिसाइड करना है 12 घंटों में कितनी बार आहार लेना उचित है। जितनी बार कम से कम लिया जाए, यदि न लिया जाए तो सबसे अच्छा है, लेकिन लेना ही पड़ता है तो कम से कम, सपोज एक बार से काम बन जाता है तो दूसरी बार नहीं लेना है, और 2 बार लेना पड़ता है तो तीसरी बार नहीं लेना है। यानी कि भोजन से कोई फायदा नहीं है, न खाने से ही फायदा है। जब भी खाते हैं शरीर पे, हमारी शरीर रूपी जो यंत्र है इसमें बोझ बनता है, डाल देते हैं हम। जैसे एक फ्लोर मिल है, इसमें हम डाल देते हैं कोई अनाज, लेकिन पीसना पड़ता है उसको। जितना हार्ड है, जितना ज़्यादा डाल दिया गया इतना हम इसका लोडिंग देखेंगे, एम्पियर मीटर देखेंगे तो वो ज़्यादा एम्पियर ड्रॉ करेगा। और जितना सॉफ्ट इसमें डालेंगे अनाज भी तो इतना कम एम्पियर ड्रॉ करेंगे। और सपोज कुछ नहीं डालते, फ्रीली भरता है तो वो कम से कम एम्पियर रोल इसका होगा, क्योंकि लोडिंग ही नहीं है, केवल अपना पत्थर जो अंदर है 2 इसको ही घुमाना है, तो इतना ही इसको एम्पियर रोल करना पड़ेगा। तो ऐसे इस शरीर भी एक यंत्र है, तो इसमें जितना भी हम डालेंगे, हाँ, बार बार डालेंगे, ज़्यादा डालेंगे तो इस पे ही बर्डन है, उसको ही इसको पचाना है, निकालना है। तो हमारी जो वाइटल पावर है तो ये इसमें इस काम में ही लगी रहेगी, तो न वो निकाल पाएगी या तो न फ्री रहेगी। और जब नहीं फ्री रह सकती है तो
आध्यात्मिक उन्नति में वो झूठ ही नहीं सकती, ये इसमें ही बस लगी रहती है और सारा जीवन हमारा व्यर्थ हम गवा देते हैं केवल खाने के पीछे। तो जहाँ तक हो सके कम से कम खाया जाए, कोशिश करें। प्रैक्टिस करने की बात है। हाँ, हमें लगता है कि कब तक ऐसा हो सकता है, तो एक हमारे सेमिनार में हमारे ही जैसे, हाँ, वो खुद प्रयोग करते हैं, वो निर्जल उपवास रखते हैं। एक बात मैंने आपको बताई थी, एक सेल टैक्स ऑफिसर की, वो डायबिटिक पेशेंट 15 दिन लगातार निर्जल उपवास कर लिया। एक दूसरी बहन है गुजरात में, डॉक्टर की पत्नी है, हाँ, MBBS डॉक्टर की, तो डॉक्टर को भी बहुत सारे रोग थे, पत्नी को भी बहुत सारे रोग थे। ऐसी 7 दिन की सेमिनार में वो दोनों आए थे, उनके सारे रोग निकल गए। तो ये उनकी पत्नी ने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि उपवास से इतना फायदा है, तो वैसे क्यों ना मैं ज़्यादा उपवास कर लूँ। धीरे 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 प्रैक्टिस करते हुए ये डेली एक दिन निर्जल उपवास और दूसरे दिन जूस रस, फिर से निर्जल, फिर से जूस, ऐसा वो उन्होंने शुरू कर दिया। बाद में जब स्थिति आ गई, कैपेसिटी बढ़ गई, तो 2 दिन निर्जल, 1 दिन रस, 2 दिन निर्जल, 1 दिन, ऐसा शुरू कर दिया। बाद में 3 दिन निर्जल, 1 दिन जूस, ऐसा उन्होंने शुरू कर दिया। और ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने 16 दिन लगातार निर्जल उपवास किए और सभी अपना काम करती थी। ऐसा नहीं कि वो बेड रिडन थी, सारा काम वो निपटाती थी। और इतना ही नहीं, ऐसी सेमिनार में जब वो थी तब ऐसी नाचती थी, ऐसी कूदती थी, हाँ, ऐसा जैसे कि मीराबाई, तो एकदम मीराबाई हमें याद आ जाती थी उस वक्त। तो ऐसा, और वो खुद बताती थी अपने अनुभव में, अपनी अनुभूति में, कि मैं अब डायरेक्ट भगवान से जुड़ गई हूँ, मैं डायरेक्ट बातें करती हूँ। इतना ये अंदर से उनका फेरफार आ गया था, जिसे हम उपवास का फायदा बताते हैं। मुझे CIDP की बीमारी निकाली है और पैरों में ताकत नहीं है और रोगों भी कमज़ोर हो गई। हाँ, जो भी है, मैं आपको एक ही बताता हूँ, जो भी आपकी शारीरिक समस्या है, हम बार बार एक ही बात बताते हैं, लंघन, साथ में एनिमा और ऐसे जूस, इससे शरीर साफ हो जाएगा। जो भी तकलीफ है, जो भी शारीरिक समस्या है, ये निकल जाएगी और आपका शरीर फिर से ये ठीक ढंग से काम करने लगेगा। प्रयोग करना है बस। मेरी बेटी को ओवेरियन सिस्ट है, उसके लिए ही सेम भोजन सभी के लिए एक ही इलाज उपचार के तौर से एक ही है। सुबह से 7-8 घंटे के उपवास के बाद हर रोज़ क्लींसिंग के लिए जूस कौन कौन सा ले सकते हैं। देखो, बाद में ऐसा क्लींसिंग ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि एनीमा है, 15 दिन 20 दिन जब तक ज़रूरत पड़ती है, 1 महीना 2 महीना लेने के बाद परमानेंटली बंद कर देना है। फिर भी कभी कभार ऐसा लगे तो कभी उपयोग भी कर सकते हैं। वैसे ही एक क्लींसिंग का जूस जो है, ये परमानेंट नहीं लेना है। जब तक ये आंवले मिलते हैं ले लीजिए, बाद में आपको लगता है अभी ज़रूरत नहीं है तो बंद कर दीजिए। हाँ, ये कोई ऐसा ही चीज़ नहीं है, तो ये तो सफाई के लिए है। लगता है सफाई हो गई, बात ख़त्म, और फिर भी आपने बंद कर दिया, और फिर भी बाद में ऐसा लगता है कि नहीं अभी आवश्यकता है, तो फिर से ले सकते हैं। उपवास में क्या पानी का ब्रेक ले सकते हैं?
हाँ, पानी का ब्रेक, कुछ भी नहीं। उपवास यानी उपवास, नथिंग। इस नाम ही रखा है निर्जल, कुछ भी नहीं, दवाई भी नहीं। सांची, सांची के दूध का पैकेट का दूध भी नहीं ले सकते। पशुजन्य है वो कुछ भी नहीं लेना है। और वैसे पैकेट जो बनते हैं इससे कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी दूध यदि आपको लेना है घर पे बना लो, वनस्पति का जो यहाँ हम देते रहते हैं, नारियल का, कभी कभार आप ये मक्का का भी बना सकते हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे कि जिसमें से बादाम है, ये काजू है। इसका बनाना नहीं है, वो महंगा भी पड़ेगा और ये ठीक भी नहीं है। सबसे अच्छा जो आज तक हमें लगा है वो है ये श्रीफल, जो भगवान को भोग लगाते हैं और अंदर पानी है और वैसे सूखा है। तो ऐसा श्रीफल तो इसका जो दूध है वो बहुत अच्छा स्वाद में भी रहता है। और इसके अलावा मूंगफली का भी बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जिसमें से सफ़ेद रंग का प्रवाही हो सके, ऐसे कोई भी वनस्पतिजन्य आहार से आप प्रवाही बना लो तो ये दूध हो गया। आज तक हमने पशुओं का दूध पिया, लेकिन अब जब पता चल गया तो हम इसे छोड़ के ये वनस्पति का दूध लेंगे। हाँ, जब लेना ज़रूरी लगता है तो, बाकी ऐसी ज़रूरत भी नहीं है। देखो, मैं डेली क्या खा लेता हूँ। यहाँ बहुत अच्छे देसी टमाटर कल मिल गए थे, तो मुझे टमाटर सबसे ज़्यादा पसंद है, तो मैं टमाटर खा लेता हूँ। और सपोर्ट में ये जो यहाँ हरी ये पत्तियों की चटनी बनती है, तो ये स्वाद के हिसाब से और हरी पत्तियाँ खा सके इसके हिसाब से ये मेरा मुख्य भोजन है। बाकी सपोर्ट में जो भी है मैं वैसे ही खा लेता हूँ जो यहाँ सभी को दिया जाता है। हाँ, मैन मेड जो है, प्रोसेस्ड है फूड, तो ऐसा भी मैं नहीं खाता। हाँ, एकदम नेचुरल, तो ये इसमें मुझे मज़ा आता है। शाम के जूस की जगह एनी सीजनल फ्रूट ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं, और लेना भी ज़रूरी नहीं है। यदि आपको भूख नहीं है, प्यास नहीं है, तो लेना ज़रूरी नहीं है। यहाँ तो इसलिए दिया जाता है कि ज़्यादातर लोग ये ऐसा छोड़ के आए हैं, तो हो सकता है उनको भूख लगे और शायद बाज़ार में जाके ये भजिया गांठिया ऐसा कुछ खा के ना आ जाए, इसलिए ये दे देते हैं सपोर्ट में। रात को देर तक जागना पड़े, भूख लगे तो क्या करें, खा लो, लेकिन सही खाना खाइए। नेचर ने दिया वही खाइए, कच्चा खाइए, अच्छा खाइए, सच्चा खाइए। हाँ, न खाना ऐसा नहीं है, जब भी भूख लगती है आप खा सकते हैं, उपवास के दौरान ही नहीं खाना है। लंघन करने पर, ज़्यादा दिन हो जाने पर व्यक्ति सुबह फ्रेश कैसे होगा जब वह कुछ खाएगा ही नहीं? आप इस बारे में बताइए। आज हम 22 साल से ऐसे रहते हैं, हमें ऐसी कोई समस्या नहीं है। आपका जो आंत है वो ही इतनी अच्छी ढंग से काम करने लगेगी कि ये ऐसी जो आपकी मान्यता है वो चकनाचूर हो जाएगी। क्या एनिमा लेना ज़रूरी है? कृपया लंघन लेने के नियम भी बताएं। हाँ, ये अभी का सब्जेक्ट यही है, लंघन के नियम मैं शॉर्ट में अभी बता देता हूँ। क्या अब हम दाल चावल रोटी सब्जी कभी भी नहीं खा सकते हैं? हाँ, कौन मना करता है, आज भी खा सकते हैं। हाँ, लेकिन जो भी आप खाएंगे, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। हाँ, दाल सब्जी रोटी खाना है, तो इससे रोग हुआ है आज तक,
तो रोग होंगे, तो रोग को होने दो और खाते रहो। हाँ, जैसा भी जो भी हम करेंगे, कोई भी अपना स्वभाव रखता है और स्वभाव के अनुसार प्रभाव पड़ता है। दाल चावल रोटी हमने देख लिया कि आग पे चढ़ गया, वो टॉक्सिन वाला हो गया, वो एक कफ वायु पित्त करने वाला हो गया, तो रोग का जनक हो गया। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको रोग चाहे भले हो, लेकिन दाल चावल रोटी बिना हम नहीं रह सकेंगे, वो तो हमें खाना ही है, तो खाइए और जो परिणाम आता है वो परिणाम के लिए तैयार रहिए। हाँ, फिर भी हम कहते हैं कि थोड़ा छूटछाट भी लेकर ये जो नई भोजन प्रथा हम कहते हैं, तो इसमें हम कहते हैं कि निरोग भी रहे और ऐसा जो हमारा एक भोग की इच्छा है, तो इच्छा की तृप्ति भी हो सके। तो ऐसा ये बीच वाला रास्ता, हाँ, मध्यम मार्ग, ये हम ऐसे बनाते हैं कि सुबह उपवास कर लिया, निर्जल लंघन कर लिया, दिन में खा लिया कच्चा, और रात को एक बार दाल चावल रोटी सब्जी जो भी कुछ खाना है, आपका रोग हट जाने के बाद, अभी रोग नहीं हटे हैं और ऐसा खाना लेंगे तो हो सकता है कि रोग नाबूद होने में बहुत लंबा समय निकल जाए या तो नहीं भी जाए, क्योंकि एक और आप ये सफाई कर लेते हैं और दूसरी और आप ऐसा गंदा अंदर डाल के इसे बिगाड़ देते हैं। और जो गंदा है ना, कहीं भी आप देखेंगे, हाँ, 100 आदमी हैं, केवल 1-2 आदमी ऐसे आ गए तो सभी को इसकी ऊँग खराब करेंगे। हाँ, चाहे 98 वहाँ जो बैठे हैं व्यक्ति, हाँ, चाहे एकदम संत जैसे हैं, लेकिन 2 ही ऐसे हैं तो पूरा वातावरण बिगाड़ देंगे। ऐसे एक 200 लीटर एकदम पवित्र गंगा जल है, हाँ, शुद्ध मानते हैं, तो इनमें ऐसे जो पानी है पवित्र, इसमें केवल 1-2 लीटर आप गंदा पानी डाल दो, गंदगी डाल दो, एक कूड़े कचरे, ये तो कादव कीचड़ ऐसा डाल दो। आप अब देखेंगे कि ये 2 लीटर जो डाला, इसको 200 लीटर 200 लीटर है वो अच्छा नहीं कर पाएगा, लेकिन ये जो गंदगी है ये पवित्र जल को गंदा कर देगा। ऐसा हम ये फास्टिंग कर लेते हैं, ये कच्चा खाते हैं और बाद में जब ऐसा खाना खा लेते हैं तो दिन भर जो हमने खाया इसको ये गंदा बना देगा। तो जहाँ तक हो सके ऐसा न खाया जाए, ये ज़्यादा अच्छा है। और फिर भी खाना है तो रात को एक बार खाना लिया जाए और इसमें भी हो सके सलाद इंक्लूड कर लेना, फल फ्रूट इंक्लूड कर लेना और सब्जी ज़्यादा अनाज कम, इस हिसाब से खाना। मुझे गॉल ब्लैडर में पथरी है, वो कैसे निकलेगी? फास्टिंग से, उपवास से, निर्जल उपवास से। कोई भी, मैं बार बार बताता हूँ, इलाज एक ही है, लंघनम परम औषधम, और निकल भी गई है। ये दुबई में एक भाई है नायक, हरीश भाई नायक ऐसा नाम है, 12 mm की ये पथरी स्टोन था गोल ब्लेडर में। डॉक्टर ने बताया था गोल ब्लेडर निकालने का। आज ये 4था साल चल रहा है। ये तो तुरंत मुझे लगता है 2 ही महीने में ये पिघल कर निकल गई। आज 4था साल चलता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा करना होगा, केवल लंघन ना हो सके तब जब खाना ही पड़ता है तो जो सीजन में जो भी आता है जूसी, इसका जूस पी लेना। अभी जैसे ये ग्रेप आती है तो ग्रेप ले लेना, और कभी कुछ भी नहीं मिलता, हाँ ऐसा है
ऐसा तो होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो कुदरत दे ही देती है, फिर भी ऐसा लगता है तो नींबू जो है 12 मास मिलता है, तो इसका जूस भी पी सकते हैं। लंघन करने पर, ज़्यादा दिन हो जाने पर व्यक्ति सुबह फ्रेश कैसे, ये तो हो गया, आ गया। अभी हमारे पास वैसे तो 5 बज गए हैं, 2-5 मिनट आपकी इसमें ही लगा देंगे। तो जो लंघन है, तो लंघन में वैसे कोई नियम नहीं है, आपसे जितना हो सके उठने के बाद उपवास कर लो, ये लंघन बन जाएगा। नहीं रहा जाता तब खा लो, और जब खाते हैं तो सबसे पहले यदि जूस मिलता है, कन्वीनियंट है, तो जूस पी लीजिए। सपोज कोई अपनी जॉब पे जाते हैं, अपनी शॉप पे जाते हैं और उनको कन्वीनियंट नहीं है, तो जूसी फूड ले सकते हैं, कोई भी फ्रूट। हाँ, जूसी फूड यानी ये फ्रूट भी हो, सलाद भी हो, कुछ भी हो, टमाटर है, ये अंगूर है, ये वाटरमेलन है, कुछ भी ऐसे, मौसमी है, संतरे हैं, जो भी जो सीज़न में मिलता है, तो ये अपने साथ लेकर के जा सकते हैं। ये अभी तो जब जहीं भी जाते हैं मिल जाता है। तो ऐसा सबसे पहला ये जूस ले लेना। जूस निकालने की सुविधा नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारा मुंह है, इसमें चबा चबा कर जूस अंदर जाने दे। जैसे हम गन्ना खाते हैं, जूस अंदर जाता है और इसे फेंक देते हैं, तो ऐसे ही यहाँ आप कुछ भी खा लो, जो बच जाता है मुंह में, इसे फेंक दो, तो ये जूस हो जाएगा, और बाद में जो भी खाना है वो खा सकते हैं। तो इसे लंघन कहते हैं। लंघन के पीछे हमारा ख्याल है रोगों की नाबूदी, तो इससे रोग नाबूद हो जाएंगे। लेकिन जो मैंने सुबह आपको बताया था कि लंघन के साथ यदि भाव बन जाता है प्रभु प्राप्ति का, प्रभु भजन का, प्रभु भक्ति का, तो ये उपवास बन जाता है। तो उपवास के बारे में हम कल को विचार विमर्श करेंगे। तो आज यहीं ख़त्म करते हैं। तो 5 से 6 हम यहाँ बैठेंगे, और बाद में कल सुबह 9 बजे फिर से आ जाएंगे पहला सेशन। तो जो यहाँ से बताया जाता है, ऐसे नियम को जो भी अच्छी तरह से पालन करते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलता है। मैंने बताया था, आज भी फिर से एक बार रिपीट कर दूं, कि जिसको क्रॉनिक डिजीज है, जिसको गहरा दर्द है, रोग है, तो उनको ऐसा भी नहीं खाना है। तो सभी के लिए एक कॉमन दिखाने के लिए है कि ऐसा भी बन सकता है। लेकिन जिसको यहाँ ही परिणाम लेना है इस सेमिनार में, तो उनको निर्जल उपवास शुरू कर देना है। हाँ, और निर्जल नहीं रह सकते हैं तो जूस पे रहना है। जूस में दो जूस तो दिन में देते हैं, 2 बार जो दूसरा खाना देते हैं, इसकी जगह आप कोई संतरा ले लो, हाँ, या तो ऐसा कोई टमाटर ले लो जो मैंने बताया, ऐसा कुछ आप मैनेज कर लो, तो इससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। एनीवे, तो इसे लंघन कहते हैं, और लंघन में फ़ायदा तभी मिलेगा जब इसके साथ एनिमा और ऐसे सफाई वाले जूस लेते हैं। तो आज यहाँ आपके चरणों में प्रणाम करते हुए सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम, जोरी जुग पाने। धन्यवाद, आभार।